काइनेमेटिक्स में हमने बेसिक डेफिनेशंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल, ये सारी चीजें। आज हम लोग अपने आप को थोड़ा सा कन्फाइन कर लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, है ना। जब डेफिनेशन बताया था तो जनरल डेफिनेशन बताया था बच्चों। थोड़ा हम सिंपल केस से स्टार्ट करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन मतलब उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लाइन पे मोशन है ना, मोशन इन ए लाइन। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। बच्चों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक डायरेक्शन है ना। जैसे आई कैप जे कैप इस फॉर्मेट में हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर सपोज हमें पता है कि मोशंस एक ही लाइन में है, जैसे सपोज ये इधर जा रहा है, कोई वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, मुझे वेलोसिटी लिखना है। सो कन्वेंशन इज कि वी शुड राइट v इज इक्वल टू 5 आई कैप, ऐसे लिखना पड़ेगा। बट मुझे पता है कि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में या इधर हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपली 5 लिख दिया। और अगर कोई इधर है सपोज वेलोसिटी, इसको v1 लिख देता हूं, और ये v2 सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, तो v2 को लिख देंगे -2 मीटर पर सेकेंड। हालांकि इसको लिखना चाहिए था v2 को 2 माइनस आई, बट सिंप्लिसिटी के लिए कि बार बार लिखना ना पड़े इतना, सो वी फॉलो दिस कन्वेंशन। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि आई एम ट्राइंग टू से इन वन डायमेंशनल प्लस और माइनस से हम डायरेक्शन शो कर देंगे। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव लिया, उधर जो क्वांटिटी है इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस साइन लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। बहुत ही सिंपल सा है। तो अब हम आई कैप जे कैप एज पूरा नहीं लिखेंगे बच्चों, हम प्लस माइनस से डायरेक्शन शो कर देंगे, है ना। और ये अपने मन में मान लेना है कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी इधर होगा उसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी चीज हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, in that case displacement is equal to, can we write v into t? ये तो सबको पता है ना, क्लियर। चलो अब एक सवाल लेते हैं बच्चों। बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं। The particle is moving on a straight line AB it moves first half distance या फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की जगह पे it moves half of the time
with a speed, constant speed v1 and rest half of the time constant speed v2. Then find average speed. Then find average speed for the whole journey. बच्चों बहुत आसान सा सवाल, बेसिक सवाल. बहुत छोटा सा सवाल दिया बच्चों. एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक लाइन ए बी पे, जितना टाइम चला उसका हाफ टाइम, सपोज वो चला है टी टाइम, टोटल टाइम जब जर्नी टी है, सो टी बाई 2 तक चला है v1 स्पीड से, और फिर टी बाई 2 तक चला है v2 स्पीड से. मैं राइट बच्चों? यही कहा है ना? Yes, sir. अब कहा है एवरेज स्पीड. यार एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना? तो सर टोटल डिस्टेंस कितना चला है, तो देखो क्या करते हैं, v1 से वो कितना दूर चला है, v1 इंटू टी बाई 2 चला है. v2 से कितना दूर चला है, v2 इंटू टी बाई 2 चला है. v1 इंटू टी बाई 2 प्लस v2 इंटू टी बाई 2 डिवाइड बाई टी. तो बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? कितना आसान सा सवाल है. लेकिन इसी सवाल में मैं टेस्ट में पूछूंगा बच्चों कि v1 टाइम तक चला है, v1 स्पीड से चला है 1/3 टाइम, और 2/3 टाइम जो चला है वो v2 से चला है. क्या आंसर होगा? t बाई 3 टाइम तक चला है v1 से, और 2/3 टाइम चला है v2 से. तो इस केस में आंसर क्या कहोगे सर? v1 से चलेगा, s1 जो डिस्टेंस होगा वो होगा v1 इंटू टी बाई 3, यहां तक चला. फिर चला है s2 डिस्टेंस कितना, v2 इंटू 2t बाई 3. टोटल डिस्टेंस हो जाएगा s1 प्लस s2. एवरेज स्पीड हो जाएगा डिवाइड बाई t. तो क्या आ जाएगा बच्चों? v1 बाई 3 प्लस 2v2 बाई 3. बच्चों ये सॉल्व कर लोगे कि नहीं? आयुष बताना. तो बच्चों नेक्स्ट सवाल लिखो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं तुम लोग. समझदारी डेवलप हुई कि नहीं अभी तक? लिखो. A particle moves on a straight line from A to B. It moves half of the distance with a speed v1 and rest half of the distance with a speed v2. थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोला है. Then find average speed. सर सर मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी आपकी, प्लीज फिर से रिपीट कीजिए ना सर क्वेश्चन. चलो मैं बता रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट जो समझना है वो लिख रहा हूँ. Yes, sir.
अभी लिखा बच्चों? यस सर। तो बहुत ही बेसिक सवाल है। शनुजा समझ में नहीं आए तो बताना, है ना। आर जोशी, आई थिंक तुम्हें तो क्लियर होगा, आंसर्स भी तुम कर रहे हो। अभिषेक, कौशल, आर्य तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। चलो बच्चों इसको देखते हैं। पिछले सवाल में टाइम पे कुछ बताया था, आधे टाइम तक चला था V1 से। इसमें कह रहा आधे डिस्टेंस चल रहा है V1 से। तो मान लो ये टोटल डिस्टेंस है S और मिड पॉइंट S/2 डिस्टेंस किस स्पीड से चला है बच्चों? V1 से। बचा हुआ स्पीड S/2 किस स्पीड से चला है? V2 से। मुझे निकालना है V एवरेज। You know that this is S upon T. है ना, S upon T। टोटल टाइम कहाँ दिया हो, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो अगर सर टोटल टाइम जो T1 है यहां से यहां जाने का, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इधर वाले हाफ में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन इसका स्पीड, ये हो जाएगा T2। बच्चों ये समझ में आया क्या? टोटल टाइम कैसे लिखेंगे? T1 प्लस T2। T1 क्या है? इसको सॉल्व कर लो, देखो S चला जाएगा and it comes out as 2V1 V2 divided by V1 plus V2। बच्चों बहुत बेसिक सवाल है, आई थिंक। अगर बच्चों हम लोग कहते हैं कि 1/3 डिस्टेंस चला है V1 से, 2/3 बचा हुआ चला है V2 से, है ना। तो S/3 डिवाइड बाय V1 लिखते हैं ये टाइम। यहाँ पे हो जाता है 2S/3 अपॉन V2 एंड वी कैन सॉल्व इन दैट वे। तो अब बच्चों एक सवाल ले रहा हूं जो इरोडोव का है, बहुत ही बढ़िया सवाल है इरोडोव का। और हमने बेसिक्स बता दिया, देखते हैं कि तुम लोग सही सही कर पाते हो, कितने बच्चे कर पाते हैं, है ना। कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है, जो अभी दो कंसेप्ट का है, दो टाइप। बच्चों इसमें क्या कहा है, मैं पूरा सवाल लिखा नहीं रहा हूं, या तो बुक से देख लोगे या बुकलेट्स में भी है, अपना बुकलेट से देखोगे। इट सेज दैट a particle moves on a straight line, it moves half of the distance with a speed v1, half of the distance with a speed v1। यहां पहुंच गया। अब यहां से यहां बचा जाना है, कितना S/2 जाना है। अब यहां से यहां जाने का जितना टाइम लगा है उसका हाफ टाइम V2 से एंड रेस्ट हाफ टाइम V3 से। बात समझ में आई? The person moves half of the distance with a speed v1, for rest half of the journey he moves half of the time with a speed v2
and बचा हुआ half time with speed v3 and we have to find average speed. सवाल नहीं समझ में आया तो पूछ लो. तो बच्चों सफिशिएंट टाइम दे दिया, चलते हैं सॉल्व करते हैं. बच्चों यहां से यहां जाने में वो v1 स्पीड से चला है, सपोज t1 टाइम लगा, और यहां से यहां जाने का सपोज टाइम लगा है t2. लेकिन इसमें कहा है कि यहां से अगर t2 है तो t2/2 टाइम तक वो चला है v2 से, और t2/2 टाइम तक चला है v3 से. मुझे निकालना एवरेज स्पीड बच्चों, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2. ओके बच्चों, अब t1 को s और v के टर्म में लिखना है. सो यहां से क्या लिखोगे बच्चों, v1 या t1 इक्वल टू क्या लिख देंगे, s/2 डिस्टेंस चला है v1 स्पीड से, t2 निकालना है. ये बच्चों s/2 चलना है, s/2 जो चला है वो v2 से कितना देर तक चला है, t2/2 तक. यहां से यहां चला सपोज, प्लस v3 से कितना डिस्टेंस चला है, v3 इंटू t2/2, और ये दोनों डिस्टेंस मिला के कितना हो जाएगा बच्चों, s/2. कैन वी राइट दिस. तो यहां से देखो t2 क्या निकल जाएगा, यहां से t2 निकल जाएगा बच्चों s अपॉन v2 प्लस v3. नाउ पुट द वैल्यू हियर, s अपॉन 2v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस v3, दैट्स इट. इसको सॉल्व कर लोगे, 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन v2 प्लस v3 प्लस 2v1. Am I right बच्चों? ठीक है ना, दिस इज योर आंसर. बच्चों आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों कि एवरेज स्पीड वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, इस पे सवाल बुकलेट में होंगे, करना है. तो मैं अब थ्योरी को आगे बढ़ाता हूँ. जब हम बात करते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब एक ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना. सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑल्दो हमने डिफाइन कर दिया है बट समझाता हूं. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एम आई राइट. और थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं समझाने का कि एक सेंस बन जाए. मान लो एक पार्टिकल का भी वेलोसिटी है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 0 पे, और इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और एक सेकेंड में इसका वेलोसिटी सपोज 0.5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है. एक सेकेंड में मतलब एक सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड. कहीं आगे चल गया होगा. नेक्स्ट सेकेंड में फिर से 0.5 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ रहा है. सेकेंड में इसका हो गया फिर से 0.5 से बढ़ा तो 3 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट में एकदम स्लोली समझा रहा हूं, फिर से 0.5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा. बताओ बच्चों, ये जो एग्जांपल ले रहा हूं मतलब
every second its velocity increases by मीटर पर सेकेंड। कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। तो इसका एक्सेलेरेशन इसी को बोलेंगे बच्चों एक्सेलेरेशन। 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, सो विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज कांस्टेंट। इसको बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, है ना। तो अगर बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ए है और इसका अगर मान लो वेलोसिटी अभी मान लो इनिशियली u है बच्चों, वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगा बच्चों, कितना वेलोसिटी होगा 1 सेकेंड पे। u में a ऐड हो गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगा, इसमें और a ऐड हो जाएगा मतलब 2a, है ना। ऐसे ही 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा, ऐसे ही कोई जनरल टाइम t में कितना हो जाएगा, ऐसे तुम्हें पढ़ाया गया होगा 10th क्लास में, लेकिन तुम लोग तो समझते नहीं हो। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही बेसिक से डिराइव किया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मींस इतना वेलोसिटी पर सेकेंड बढ़ जा रहा है। और एक फॉर्मूला अभी बातों बातों में क्या डिराइव कर लिया बच्चों, t टाइम पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा u प्लस at। लेकिन ये तो 10th तक पढ़ाने का तरीका था, 10th के टीचर ऐसे पढ़ाए होंगे, बट अब तुम लोग क्या आगे हो, 11th में आगे हो। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एक्सेलेरेशन क्या होता है थोड़ा सा आइडिया है तुझे, और मैंने भी थोड़ा बता भी दिया सेफर साइड के लिए। बच्चों मैंने इस फॉर्मूला को प्रूफ करूंगा किससे पता है, इंटीग्रेशन से। बच्चों एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, है ना। ये डेफिनेशन है, मैंने पहले पढ़ा दिया। अगर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। देखना बच्चों ऐसे लिखना पड़ेगा आगे। अब इसको क्या करेंगे, जो कैलकुलस पढ़े हैं वो पता है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, we will put limit इनिशियल वेलोसिटी u और किसी टाइम पे वेलोसिटी है v। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, we are solving for uniform acceleration, constant acceleration, that's why we can take a outside the integration। जो पुराने बच्चे हैं उनको समझ में आएगा। और dt का इंटीग्रेशन t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u, किसी टाइम पे वेलोसिटी v। लिमिट पुट कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तनिषा, अनुष्का बोरा परेशान मत होना, कैलकुलस वाला चैप्टर अगर देख रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा। दिस इज इक्वल टू at, और यहां से प्रूफ हो गया बच्चों v इज इक्वल टू u प्लस at। सारे बच्चे मुझे ये बताना व्हाट इज v। v is velocity at any time t। what is u, velocity at t is equal to 0। what is a, constant acceleration। what is t, time। clear। this formula is valid only for constant acceleration। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तो a को हम बाहर नहीं लाते इंटीग्रेशन से। बच्चों अभी तक तुम लोगों ने ये समझा कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग 3 फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। पहला डिराइव कर चुके हैं, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है अनुष्का बोरा बताएगी।
दूसरा सर काइनेमेटिक्स, a equals to ut plus half at square. व्हाट इज एस? डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये एस? डिस्प्लेसमेंट है ना। यू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। ए क्या है? एक्सीलरेशन विच इज कांस्टेंट। अपने नोटबुक पे लिख लेना है। कहोगे सर इसको कैसे डिराइव करें? बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था v इज इक्वल टू, क्या पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट है डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी, डी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे बच्चों। ये डी आर क्या होता है? आर क्या होता है बच्चों? आर इज पोजिशन वेक्टर, डी आई इज स्मॉल चेंज इन पोजिशन वेक्टर। सो डी आर का इंटीग्रेशन आर आ गया, और फाइनल इनिशियल पोजिशन सपोज आर वन है और फाइनल पोजिशन सपोज आर टू है। और कौशल बताएगा, कौशल क्या मैं v को बाहर ले लूं इंटीग्रेशन से? नो सर। नहीं ले सकता। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं ले सकता? बिकॉज v तो वेरिएबल है। v कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे? v इज इक्वल टू लिखेंगे u प्लस एटी। इसको बच्चों ओपन कर लेंगे, u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, u को बाहर ले सकते हैं बिकॉज u कांस्टेंट है, प्लस ए को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, टी डी टी को नहीं ले सकते। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा यू टी, लिमिट पुट कर देंगे 0 टू टी, प्लस ए टी डी टी का होता है बच्चों टी स्क्वायर बाई 2। मैंने ऑलरेडी कहा था, देख लेना। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है बच्चों, इसमें परेशान मत होना। R2 पोजीशन वेक्टर माइनस R1, बच्चों चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनली क्या फॉर्मूला आ गया? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? संयुजा बताएगी। संयुजा क्या है थर्ड फॉर्मूला काइनेमेटिक्स का? चलो मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया था, इसका प्रूफ कैसे करें देखते हैं बच्चों। यहाँ पे ए भी है, एस भी है, वी भी है। ए को इक्वल टू डीवी बाई डी होता है, और चेन रूल से मैंने कभी समझाया होगा पुराने बच्चों को। इसको लिख सकते हैं बच्चों डीवी अपॉन डीएस इंटू डीएस अपॉन डी। ds upon dt, rate of change of displacement, या rate of change of position vector. So a is equal to ds by dt हो जाएगा velocity v dv is equal to ads हो जाएगा बच्चों। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, किसी टाइम पे वेलोसिटी v, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 से s, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u टू v, बहुत ही सिंपल सा है, a इंटू डी एस का इंटीग्रेशन s 0 टू s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ओके बच्चों? सर हम्म, सर वो वी ए वी से फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर। हाँ बोलो आयुष।
सर बोलो बोलो। सर वो वी से फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना सर प्लीज। ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा बिकॉज मैं कहा ना कि वो देखना है तो इसमें समझने के लिए तुम्हें चाहिए क्या कहते हैं कैलकुलस, ऑलरेडी पहले सेंड कर दिया है। अभी यस कुछ सर। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड देन राइट डाउन, बाद में देख लो तो समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। जल्दी सर देखो। थैंक यू। कौन एग्जिट कर गया? 2 बच्चे एग्जिट हो गया। बच्चों 3 फॉर्मूला हमने लिख लिया, तीनों को एक जगह पर लिखा हूं। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे लास्ट टाइम बता रहा हूं, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई कहे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t है, तो क्या हम ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं? सॉरी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जहां t टाइम है? तो सर नहीं यूज कर सकते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन अलग अलग टाइम पे अलग है, डिफरेंट है, वेरिएबल है। दिस 3 फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर तुम बच्चों इस बैच से अगर किसी ने अप्लाई किया, बहुत डांट पड़ेगी, बहुत। क्लियर ना? थोड़ा सा बच्चों मस्ती के लिए एक बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं, धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। सो वी नो द 3 फॉर्मूला, और मैं आगे बढ़ रहा हूं छोटा सा सवाल के साथ। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन with initial velocity u is equal to 2 meter per second, constant acceleration a is equal to 1.5 meter per second square, है ना? Particle moving along x-axis, initially that is at t equal to 0, particle is at origin, बच्चा ये मस्ती के लिए सवाल है, ये सबको आता है, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला, तुम्हें खुद करना है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। पहला सवाल, velocity at t is equal to 2 seconds. I am not going to solve. सवाल सही पढ़ना है, तुम्हें खुद सीखना है। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कब से? t is equal to 0 to t is equal to 3 सेकेंड। फोर्थ सवाल, सॉरी थर्ड, ये दोनों सॉल्व करो जल्दी से और आंसर मैसेज करते रहो, तभी मैं आगे बढ़। बच्चों इससे आसान सवाल दुनिया का कोई हो ही नहीं सकता है। वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड, v is equal to u plus at, a u is 2, a is 1.5, t is 2 सेकेंड, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये सब तो मस्ती कर रहे हैं बच्चों, है ना? पढ़ाई अभी थोड़ी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड, है ना बच्चों? डिस्प्लेसमेंट s is equal to 0 से 3 सेकंड पूछा है, तो u 0 सेकंड का वेलोसिटी ut प्लस हाफ at स्क्वायर
2 3 plus half into 1.5 into 3 स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ रहा है? ओके बच्चों, सो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 327/4। सेकंड ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 27 51/4 आई थिंक, या इसी को उसमें लिख लोगे, कर लोगे। गुड साइन, दिस इज नॉट गुड साइन कि 5 से 7 बच्चों ने सिर्फ मैसेज किया। अर्चित बागड़, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। और अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दो, अदरवाइज बाद में बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत, और बहुत जल्दी फिर इस बैच से उस बैच में शिफ्ट कर जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बैच में रहना, यू हैव टू परफॉर्म। अच्छा, थर्ड सवाल, फाइंड वेलोसिटी व्हेन particle will reach at x is equal to 20. क्या होगा वेलोसिटी? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करें बच्चों? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? विच फॉर्मूला वी शुड यूज? थर्ड। अब देखना है क्या इसमें टाइम दिया है, क्या किसी टाइम पे पूछा है क्या? नहीं, किसी पोजीशन पे पूछा है। सो दिस इज द लर्निंग। यहाँ पे तुम्हें टीचर की जरूरत है कि यहाँ पे बता रहा है कि इसमें x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दिया है, x इज इक्वल टू 20 पे पूछ रहा है वेलोसिटी, जबकि एक्सेलेरेशन भी गिवन है। So we will use this formula, v square minus u square is equal to 2as. v स्क्वायर निकालना है बच्चों, u स्क्वायर को इधर लेके चले गए, 2 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेशन कितना है 1.5, s कितना है बच्चों 20, v स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3/2 गया, 60 प्लस 4 64, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। चौथा सवाल, फोर्थ सवाल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t is equal to 2 second to t is equal to 5 second। अब पहले हम लोग दिए थे 0 से सम टाइम इंटरवल में, अभी हमने कहा कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये निकालना है बच्चों। दिमाग लगाओ, नहीं तो पीछे पड़ जाओगे, एकदम ध्यान से समझो इसको। ये 10th में करने वाले सवाल है, 10th में ऐसा ही करते थे। तो ये जो फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 to
30 सेकंड। अगर मान लो t इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ पे कुछ है, इसको बोलेंगे बच्चों S2 बोल देता हूं, और 5 सेकंड पे सपोज यहाँ पे है, इसको बोल देता हूं बच्चों S5। एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, कैन यू गेस कि हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, S5 माइनस S2। एम आई राइट बच्चों? बहुत ही सिंपल सा यार। 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन 2 to 5 सेकंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। S5 कितना हो जाएगा, u दिया हुआ था कुछ, कितना था u, 2 into 5 प्लस हाफ 1.5 into 5 स्क्वायर, ये हो गया S5 माइनस 2 into 2 प्लस हाफ 1.5 into 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करना है कर लो। मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ, 2 कॉमन, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 1.5 कॉमन, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2, ऐसे भी लिख लेता हूँ, है ना। तो जाएगा 6 प्लस 3/4, और ये 7 इंटू 3 21। So answer will be 6 plus 63/4, that is equal to कितना हो जाएगा बच्चों, 87/4। एम आई राइट? आयुष ने सवाल पूछा कि सर 2 से 5 सेकंड था, तो 5 माइनस 2 होता है 3 सेकंड। तो आयुष मुझे बताना, माइक ऑन करके बताओ, जो अभी तूने बताया क्या फॉर्मूला लिखते हैं आयुष, तुम ही बताओ, बोलते जाओ। यस सर। देखो मैंने कहा सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा खुद से सोचना भी है। S इज इक्वल टू 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना, दैट मींस इंटरवल इज 3 सेकंड, दैट इज करेक्ट। अब आगे बढ़ो, बोलो आयुष। सर फिर जो क्या जो फाइनल टाइम होगा U2 बोलेगा, क्या पुट करूं, 2 मीटर पर सेकंड। कैसे पुट करूं मैं? नहीं सर रॉन्ग होगा। तू नहीं पुट कर नहीं सकता, सर, क्या कहा है, इनिशियल जिस समय स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है क्या? नो सर। अगर तुम यहाँ से यहाँ की बात करो तो इस पॉइंट को इनिशियल लोगे, यहाँ का वेलोसिटी चाहिए ना, 2 क्यों लिखना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। बट आप कहोगे सर अगर हमने निकाल लिया कि 2 सेकंड का वेलोसिटी यहाँ दे दिया तो काम हो जाएगा, क्या हमें आता है निकालने 2 सेकंड का वेलोसिटी? यस, 2 सेकंड का वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। 2 इनिशियल वेलोसिटी प्लस 1.5 into 2। अगर हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे 5 पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज एक्सेशन तो कांस्टेंट है। ए कितना है 1.5, टी कितना है 3 स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। यस सर। थैंक यू सर। समझ में आया क्या? यस सर। आप पिछले सवाल में हम कुछ गड़बड़ किए थे क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं क्या पिछले सवाल में? नहीं ना, चेक कर लो, ऐसे भी आएगा, सेम ही आंसर आएगा।
Am I right बच्चों? कितना हो जाएगा? 15 प्लस 27/4, 87/4, यही आंसर था ना? चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट सवाल निकालो। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। 5वां सवाल। उसी सवाल का। और सर ये कितना सिंपल सा है, 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड can we say that displacement in 5 second minus displacement in 4 second बच्चों? पहले समझो, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। फिफ्थ सेकेंड में मतलब 4 सेकेंड के बाद जो चला और 5वां सेकेंड तक 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वो इंटरवल कौन सा है 1 सेकेंड का? 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक का। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे सपोज यहाँ है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे सपोज यहाँ है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वी नीड टू फाइंड। तो बच्चों इसका अगर हम बात करें, इसको बोलेंगे S4 और इसको बोलेंगे बच्चों S5, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 5th सेकेंड। क्या निकाल लोगे सारे बच्चे? यस सर। लेकिन ना बुक में देखोगे एक फॉर्मूला लिखा रहता है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं इस पे। ये फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो सर सिंपल सा है, nth मतलब Sn माइनस Sn माइनस 1, दैट्स इट। n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, ये फटाफट लिखते जाओ, मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं करूंगा इसके लिए। n माइनस 1 का u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों इसको एक साथ ले लेते हैं तो बच जाएगा u दिस माइनस दिस प्लस हाफ a कॉमन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b लिखोगे 2n माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस b लिखोगे तो 1 हो जाएगा। सो s nth। मिटा दो इसको।
आगे बढ़े बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया ना? लिखो एक सवाल, देखते हैं करते हो सही से कि पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। लास्ट सवाल आज का। Particle is moving on a straight line. It moves 1.4 meter in 5 seconds, while 2.8 meter in 12 seconds. Then find how much distance it will move in 15 seconds. बच्चों आज का लास्ट सवाल ये सबसे सॉल्व होना चाहिए, तभी मैं क्लास बंद करूंगा। तो बच्चों इसमें हिंट ये है कि सबसे पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये निकाल लो और एक्सेलेरेशन क्या है ये निकाल लो। तो आंसर आया क्या? अभिषेक इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? यस सर। चलो देखते हैं यू कितना आया। सर मैंने डायरेक्टली ए निकाला और वो सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन से आंसर निकाल के बिना यू के। बिना यू का निकाल लिया। देखो पहला सवाल करा 1.4 मीटर चला 5th सेकंड में, 5th सेकंड में। तो 5th सेकंड का फॉर्मूला भी क्या लिखा था बच्चों? सर u 0.5 है। u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, ये लिखा था ना फॉर्मूला अभी 5th nth सेकंड का। Yes, sir. तो बच्चों इसमें क्या करना है, nth सेकंड का ये फॉर्मूला हमने लिखा। तो पहला है 1.4 इक्वल टू यू अननोन है प्लस हाफ ए और 5th सेकंड, तो 5 इंटू 10 इंटू ये 9 है ना। दूसरा फॉर्मूला है 2.8 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 12 सेकंड, तो 12 इंटू 2 24 माइनस 1 23, ठीक है ना। और u प्लस, अब मान लो दिस माइनस दिस कर दो बच्चों, तो ये a निकल जाएगा डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 1.4 इक्वल टू a बाई 2 23 माइनस 9 कितना हो जाएगा a इंटू 14। तो a इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 0.2, एम आई राइट? Yes, sir. और a का वैल्यू 0.2 अगर पुट कर दिया तो u निकल जाएगा। u इक्वल टू आ जाएगा 1.4 माइनस 0.9 दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड, है ना। अब का 15 सेकंड का s15 दैट इज इक्वल टू u हो गया बच्चों 0.5 u प्लस हाफ a 0.2 इंटू
29 ही हो जाएगा बच्चों, 30 माइनस 1, 2.9 प्लस 0.5, 3.4 मीटर। एम आई राइट बच्चों? मुझे तो ये आ रहा है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, टाइम तुमने ज्यादा लिया तुम लोगों ने, तो पनिशमेंट है, एक सवाल और लेंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी है u, बढ़िया सवाल, इसको स्टार मार्क कर लेना। The particle is moving straight line AB with uniform speed, sorry, uniform acceleration. Its velocity at A is V1 लिख देता हूँ, V1 while it reach B with velocity बच्चों M जो है वो AB का मिड पॉइंट है। फाइंड velocity with which the particle will cross midpoint M of AB। बच्चों अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 यहाँ पे पहुंचा है v2 से और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बच्चों, तो ये मिड पॉइंट पे जब था तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना था, दिस इज द क्वेश्चन। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन कितना है, बट ये दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो भी है दैट इज कांस्टेंट। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको मैं ही सॉल्व करता हूं। बच्चों यहाँ पे बताना कि इंफॉर्मेशन किसके बीच में है, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, किस पॉइंट पे वेलोसिटी इसके बारे में दिया है, क्या टाइम का कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं। सो इस तीनों काइनेमेटिक्स फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला तुम लगाना प्रीफर करोगे, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? थर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो है s, तो m के बारे में कहा है कि ये हो जाएगा s/2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a, तो सबसे पहले मैं a और b के लिए फॉर्मूला लगा देता हूं बच्चों, क्या लिखूंगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as, दैट्स इट। ना मुझे a पता है ना s पता है, लेकिन इफ वी अप्लाई फॉर द A to M पॉइंट, यहाँ का वेलोसिटी v डैश है सपोज, या v मान लिया, यहाँ का वेलोसिटी v यही निकालना है, तो A और M के बीच में लगाएंगे, तो मल्हार बताना क्या लिखूं, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन तो वही रह जाएगा, s के जगह पे s/2, है ना बच्चों। इसको डिवाइड कर दो, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस 2 हो जाएगा। तो 2v स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाय 2। बच्चों ये सवाल हम हर क्लास में कराते हैं, बेसिक सवाल है, इस पे बहुत तरीके से सवाल पूछता है। देखोगे पुराने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डिंग भी, उसमें दिखेगा। इस पे और भी चीजें हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं यहाँ से यहीं से इसी सवाल से स्टार्ट करूंगा। और इस साल जेईई मेन में मुझे लगता है कि 2 बार ये सवाल पूछा इस कंसेप्ट, एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट, है ना।